बिहार की सरकार ने एक अद्भुत नज़ीर पेश किया देश के भीतर, भारत सरकार के लिए भी, अन्य राज्यों के लिए। अनेकों बार विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किए गए, लेकिन कोई न कोई बहाना बना करके भारत सरकार ने इसको नहीं किया। कोर्ट तक भी लोग चले गए, क्यों गए वे जानते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी हम लोग जो है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज जो है जातिगत जनगणना जो था उन चीज़ों को लेकर के जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा किया गया है। जातिगत ये जनगणना जो है उनकी जो सराहना की गई है कि जातिगत जो भी जाति के लोग होंगे जिनको आर्थिक कमी होगी उनको जो है हर वर्ग के लोगों को जो है उनको सहायता प्रदान कराई जाएगी। ये चलिए जानते हैं जगदानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। लंबित जनगणना, जातीय जनगणना बिहार ने किया और प्रकाशित भी हो गया है। अब उसके फॉलो अप में अन्य जो हमारे काम होंगे, क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, उनके किन किन क्षेत्रों में पिछड़ापन राष्ट्रीय या प्रदेश के पैमाने पर है, ये आंकड़े भी आएंगे। ये वर्षों से मांग हो रही थी। सबको पता है कि 14 के पार्लियामेंट में सब कुछ बहस के बाद उस समय की भारत की सरकार ने माना था और उन्होंने सारे आंकड़े इकट्ठे भी कर लिए थे। संयोग से सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद वो आज तक उसी तरह से लंबित था। राष्ट्रीय पैमाने पर यदि जनगणना के आंकड़े आ गए होते, जिसे वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आंदोलन के लोग कह रहे थे, तो एक स्पष्ट यात्रा उसकी दिशा दशा के साथ इस पूरे राष्ट्र में विकास के कार्यों को करने के लिए सबके सामने स्पष्ट तस्वीर रहती थी। जनगणना का मतलब ही होता है आबादी की केवल संख्या नहीं, उनके विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी ली जाती है और उसी के आधार पर योजनाएं चलती रहती हैं। 10 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है। इस बार तो थोड़ा अधिक समय लग गया, अभी जनगणना नहीं हो पा रही है, चाहे जो कारण हो। आज बिहार की सरकार ने इस लंबित काम को किया है, इसलिए मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद और बधाई का पात्र समझता हूँ कि वर्षों के बाद एक तरह से जो अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम भारत में 31 में हुआ था जनगणना, उसके बाद ये जनगणना इस बिहार में 23 में जाकर के हो पाया। कई अड़चनों की लोग बात करते थे, कहाँ कोई अड़चन आई, कहाँ कोई विवाद आया, कहाँ कोई परेशानी आई, लेकिन किस दिशा में राज्य सरकार को अपने धन का व्यय करना है, जो हर क्षेत्र में गरीब, पिछड़े, अपढ़ हैं, उन लोगों के लिए अब एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। वो कौन लोग हैं जो आज भी, जो हजारों साल से चल रही थी इस देश के भीतर, गरीबी और परेशानी, अशिक्षा, अज्ञानता, उसमें आज भी कौन आज़ादी की 75 सालों के बाद भी वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाई। आज बिहार की सरकार धन्यवाद की पात्र है। तेजस्वी जी ने इस विषय को उठाया और उस विषय को लेकर के भारत सरकार के सामने भी लोग गए। अनेकों बार विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किए गए, लेकिन कोई न कोई बहाना बना करके भारत सरकार ने इसको नहीं किया। लेकिन कोर्ट तक भी लोग चले गए, क्यों गए वे जानते होंगे। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आज अच्छे
समय और माहौल में ये कार्य हमारा आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो माहौल बना रहे और भारत के खजाने के और राज्य के खजाने का जो धन है उसको सही दिशा में व्यय किया जाए, कि संभव समानता की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बिल्कुल समानता की बात शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन संभव समानता शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए एक तस्वीर सामने जो आई है वह नज़ीर पेश करेगा पूरे राज्यों को और देश की सरकार को नज़ीर पेश होगा। इस मायने में बिहार ने अगुवाई करके भारत की सरकार को और राज्य की सरकारों को एक स्पष्ट दिशा दिया है। और इस बार का चुनाव का एक निश्चित मुद्दा होगा जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व और महागठबंधन का नेतृत्व कह रहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये जातीय जनगणना से जातिवाद नहीं फैलेगा। देश की पूरी जो आबादी है उसको एक समान रूप से लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, जो जितना ही पीछे है उसको कैसे विशेष अवसर दिया जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का शुरू से ही कहना था कि विशेष अवसर के सिद्धांत के बिना कहीं भी जो बिल्कुल पीछे रह गए हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर केवल बात कहना बेमानी है। आज सवाल ये भी उठ गया है महिला आरक्षण लोकसभा में जो विवाद का विषय बन रहा है। महिलाएं पिछड़ी हैं, लेकिन पिछड़ों में भी ऐसे लोग भी हैं जिनकी महिलाएं बिल्कुल निर्धनतम स्तर पर हैं। केवल हम लोग की तो एक ही मांग थी, बिला वजह उसको तूल दे दिया गया कि क्या भगवतिया देवी भी पार्लियामेंट तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। किसी को रोकने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि यदि वर्टिकल डिविजन्स आपने कर दिया है तो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स के द्वारा इसको समरूप लोगों को मौका दो, पार्लियामेंट में जाने के लिए, विधानसभाओं में जाने के लिए, और हर वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ें। इसको भी लोगों ने विवाद का विषय बना डाला। लेकिन लोकतंत्र कोई विवादों से मुक्त संस्था नहीं बन पाती है, लेकिन इन्हीं विवादों से, इन्हीं बहसों से, स्वस्थ बहसों से कोई न कोई रास्ता भी निकलता रहता है। इसलिए जो व्यर्थ में बहस कर रहे हैं उनसे एक ही मेरा आग्रह होगा कि बराबर बहस को सही दिशा दें। पॉजिटिव जिसको कहते हैं डिस्कशंस, नेगेटिव डिस्कशन से बात बहुत बिगड़ती है। हम लोग की तरफ से केवल एक ही बात हो रही है कि महिलाओं को भी आरक्षण दो, लेकिन भगवतिया देवी जैसे महिलाओं को, पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को जिसे तलाशा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जिसको तराशा लालू प्रसाद जी ने, कहाँ कोई परेशानी हुई जनप्रतिनिधित्व में। वहाँ की जनता प्रसन्न रही हमेशा भगवतिया देवी जी से, कोई भी कहीं से शिकायत करने का मौका नहीं मिला। और विधानसभाओं के भीतर उनके तेवर को हम लोग देखते थे, कहीं भी ईर्ष्याग्रस्त नहीं, पूरे इलाके की विकास के लिए वो बात करती थी। तो उससे उन महिलाओं को भी विश्वास, उस गरीब तबकों को भी विश्वास होता था हमारी भी बातें चर्चा में आ रही हैं, आज नहीं तो कल हमारे लिए भी कुछ होगा। और लोकतंत्र इसी विश्वास पे चलता है, इसी विश्वास पर। यदि विश्वास जहाँ टूटता है वहाँ व्यवस्था बिगड़ जाती है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वास लोकतंत्र के प्रति लोगों का बना रहे। हम समाजवादी से आगे कहीं कुछ नहीं कहते हैं। ये देश में सबों को जीने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार मिले। आज बिहार में जनगणना करा करके
बिहार की सरकार ने एक अद्भुत नज़ीर पेश किया देश के भीतर, भारत सरकार के लिए भी, अन्य राज्यों के लिए। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपने दल की तरफ से इस अच्छे कार्य के लिए मैं बधाई भी देता हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पटना।